नमस्कार दोस्तों। आज ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, जीवन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में जी रहे हैं, जबकि ज़िंदगी बहुत सामान्य होनी चाहिए। इस आधुनिक दुनिया में हमारे पास आज इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन उपलब्ध है। उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी जितनी सरल और आसान होनी चाहिए वो हो नहीं पाई है। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हमें सही समझ नहीं है। अगर हम लचीला होना, समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करना और नई चीज सीखने की मानसिकता अगर हम रखें तो हम समय के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। इस आधुनिकता में भी हम चीजों को बेसिक रूप से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि नॉलेज इतना ज्यादा आज हमारे पास उपलब्ध है कि उस भंडार में हम वास्तविक नॉलेज या जो एक्चुअल नॉलेज हमें लेनी चाहिए वो चीज हम छोड़ के दूसरी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, जिसका वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। पैसा हम कमाते हैं, पैसा कमाने का बेसिक मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। बेसिक मतलब कुछ ये भी होता है, हम जिंदगी भर ये बात नहीं समझ पाते कि पैसा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस पैसे को बचाना भी है। तो बचाने की हमारी आदत और उसको आगे के लिए यूटिलाइज करने की आदत होती ही नहीं है। इसका परिणाम ये होता है कि हम उस पैसे का मिसयूज कर देते हैं। पैसा तो हमारे पास आता है, लेकिन हम उसका वास्तविक प्रयोग जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और फिर सिलसिला शुरू होता है संघर्ष का, परेशानियों का। हमें इस मूलभूत बात को समझने की जरूरत है कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस पैसे को बचाना है और ये देखना है कि हम उस पैसे को कितने लंबे समय तक बचा पाते हैं और हमारे पास वो पैसा होल्ड हो पाता है। इन सब चीजों को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये अमेरिकन राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हुई है और इसमें इन्होंने एक बेसिक चीज जो बताई, जो सबसे ज्यादा हमें समझने की जरूरत है, वो है लायबिलिटी एंड एसेट्स, यानी क्या दायित्व है, क्या आपकी संपत्ति है। तो जिंदगी में अगर इन दो चीजों को हम समझ जाएं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपको अब ये देखना पड़ता है कि आप जो भी चीज जिंदगी में अपने कमाए हुए पैसे से खरीद रहे हैं, क्या वो संपत्ति है या वो दायित्व है। संपत्ति और दायित्व की उन्होंने बहुत ही आसान परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। वो ये है कि दायित्व वो है कोई भी चीज जो आप खरीदते हो और वो आपके पॉकेट से पैसा खर्चा करवाती है, तो वो दायित्व है। और जो भी चीज अगर आप खरीदते हो वो आपके पॉकेट में पैसा लाती है या डालती है, तो वो आपकी संपत्ति है। जैसे कार है, तो कार हम समझ ये सकते हैं कि नॉर्मली ये कही जाती है कि वो एसेट है, वो संपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कार आप लाते हैं तो उसका तेल का खर्च, उसके मेंटेनेंस का खर्च, उसके इंश्योरेंस का खर्च, ये आप पे दायित्व बन जाता है। हाँ, उस कार को अगर आप घर में रखते हैं और उससे 1 रुपया भी अर्न नहीं कर रहे हैं तो वो आपका दायित्व है। लेकिन अगर उस कार को आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ उसको किसी रेंट पे आपने लगा दिया है, तो वो आपकी अब संपत्ति हो गई। क्यों? क्योंकि वह कार आपके लिए कमा के भी दे रही है, वो अपने खर्चे खुद ही मेंटेन कर रही है। तो इस तरह ये बेसिक जो चीजें हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं कि अब कार कहने और देखने में भी ऐसा लगता है कि वो हमारी संपत्ति है, लेकिन वो हमारे पॉकेट पे बोझ डाल रही होती है, तो वो एक लायबिलिटी है। और इसी तरह की तमाम सारी चीजें हैं जो हम जिंदगी में करते जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बुक है रॉबर्ट कियोसाकी जी की, रिच डैड एंड पुअर डैड, ये जिंदगी में आप जरूर पढ़ें और इसमें दिए हुए लेसन्स आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इस बुक को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें और अपनी जिंदगी बदलें। धन्यवाद।